हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी यूनिवर्सिटीज़ में बीए सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 2025 के लिए। तो हम लगातार अपने चैनल पर हर एक सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट के लिए मिड टर्म एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन आंसर की वीडियोज लेकर आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का मिड टर्म एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ और किस टॉपिक से आपका कैसे क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ। तो केवल और केवल मैं आपको 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी सभी के आंसर आपको हमारे चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर फोर्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अब आपकी ये टेंशन भी दूर हो गई कि मैम क्वेश्चन तो पता चल जाएगा, आंसर कहाँ मिलेगा। तो आंसर आपको हमारे ही चैनल पर मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ना है मिड टर्म एग्जाम 2025 के लिए ऑल यूनिवर्सिटी के लिए, जो भी हमारे स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको इंडियन लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन पढ़ना है। देखिए, मिड टर्म एग्जाम की आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके सिलेबस के केवल 4 यूनिट जो होती है ऊपर की, वहीं से क्वेश्चन आता है और बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्वेश्चन आपको दे देता है 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, उन्हीं में से आपको लिखना होता है। तो 6 क्वेश्चन बताऊंगी, यही पढ़ लो और यहीं से आपका पूरा क्वेश्चन आ जाएगा हर यूनिवर्सिटी में। तो पहला आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना, ओरिजिन ऑफ ट्रांसलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओरिजिन ऑफ ट्रांसलेशन। इस पर भी आपको नोट मिल जाएगा, पूरी क्लास मिल जाएगी हमारे चैनल पे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसलेशन। अब जाहिर सी बात है कि आपका पूरा सिलेबस ही ट्रांसलेशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन क्या है। तो ये पढ़ लीजिएगा, ये भी हमने बना दिया है। मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन हो या व्हाट इज ट्रांसलेशन हो, आपका आंसर वही होगा। मतलब क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसलेशन, राइट ए नोट ऑन ट्रांसलेशन, व्हाट इज ट्रांसलेशन। तो आपका आंसर वही होगा कि ट्रांसलेशन क्या है, यही आपको लिखना होगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है मिड टर्म के लिए, वो है व्हाट इज टारगेट लैंग्वेज, व्हाट एबिलिटीज आर एसेंशियल फॉर इट। तो टारगेट लैंग्वेज क्या होता है? टारगेट लैंग्वेज मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, जब मैं क्लासेस करा रही थी तब मैं आपको बता रही थी कि अगर हमें एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना है, मान लेते हैं कि हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो हमारे पास हिंदी अवेलेबल है, उसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो इंग्लिश हो गई हमारी टारगेट लैंग्वेज और हिंदी हो गई हमारी सोर्स लैंग्वेज, कि हमें अपने हिंदी से इंग्लिश में करना है। तो इंग्लिश ही तो हमारा टारगेट है, तो वो हमारा टारगेट लैंग्वेज होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट कर लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज मॉडर्न ट्रांसलेशन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मिड टर्म एग्जाम। मिड टर्म एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इजी से, मतलब कुछ भी टफ आपको नहीं दिया जाएगा। तो मॉडर्न ट्रांसलेशन पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ कन्यादान। आपके सिलेबस में जो कन्यादान दिया गया है नॉवेल, वो आप पढ़ लीजिएगा, उसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी थीम के ऊपर ही एक सेपरेट वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। थीम आपको किस तरीके से लिखना है, पूरा हेडिंग बाय हेडिंग मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है, पूरा नोट्स भी आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा, देखकर तैयार कर लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिटरल ट्रांसलेशन एंड फ्री ट्रांसलेशन। ये आपको मिल जाएगा आपके यूनिट नंबर 1 के ही अंदर। पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया है कि क्या होता है लिटरल ट्रांसलेशन, क्या होता है फ्री ट्रांसलेशन, दोनों के बारे में एकदम डिटेल में वीडियो नोट्स के साथ चैनल पे अपलोड है। तो मात्र ये 6 क्वेश्चन जहां से आपका मिड टर्म एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, तो बस इतना पढ़ लो, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई और ज़रूरत नहीं है मिड टर्म एग्जाम के लिए।